नमस्कार, मैं अपेक्षा मीना BND कॉलेज चमनपुरा में संस्कृत विषय में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। जैसा कि आप सभी विद्यार्थी जानते हैं, मैं आपको फर्स्ट पेपर से भगवत गीता का अध्ययन करा रही हूँ। भगवत गीता के द्वितीय अध्याय को मैंने आपको पढ़ा दिया है। द्वितीय अध्याय हमारा समाप्त हो गया है। तृतीय अध्याय मेरे द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। आज इस वीडियो में उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं छठे श्लोक से प्रारंभ करती हूँ। देखिए, कर्मेन्द्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। इससे पूर्व के पद्य में मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि इस संसार में कोई भी प्राणी, 5वें श्लोक में था कि कोई भी प्राणी कर्म शून्य होकर रह नहीं सकता है। और अब यहाँ पर इस पद्य में बताया जा रहा है कि जो पुरुष इंद्रियों के बाह्य कर्मों को तो रोकता है, किंतु मन ही मन उनका स्मरण करता रहता है, मन ही मन उनका चिंतन करता रहता है, उसकी निंदा करते हुए यहाँ पर बताया जा रहा है। कर्मे इंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। अन्वय देखिए, यह विमूढ़ात्मा कर्मे इंद्रियाणि संयम्य इंद्रियार्थान् मनसा स्मरन् आस्ते स मिथ्याचारः उच्यते। यह जो विमूढ़ आत्मा, मूढ़ बुद्धि मनुष्य, यह विमूढ़ आत्मा जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य कर्मे इंद्रियाणि संयम्य, कर्मे इंद्रियाणि कर्मेंद्रियों को संयम्य हठ से रोककर, हठपूर्वक ऊपर से रोककर इंद्रियार्थान मनसा स्मरण इंद्रियों के विषयों को, इंद्रियों के भोगों को मन सा स्मरण, मन से स्मरण करता रहता है। स मिथ्याचारः उच्यते, वह तो मिथ्याचारी अर्थात दंभी ही कहा जाता है। देखिए, यह विमूढ़ आत्मा जो मूर्ख बुद्धि, मंद बुद्धि मनुष्य केवल कर्मेंद्रियाणि संयम्य, केवल कर्म इंद्रियों को हठपूर्वक ऊपर से रोकता हुआ इंद्रियार्थान मनसा स्मरण इंद्रियों के विषयों को, इंद्रियों के भोगों को मन से स्मरण करता है। स मिथ्याचारः उच्यते, वह तो मिथ्याचारी अर्थात दंभी कहा जाता है। क्या कहना चाह रहे हैं कि जो कर्मेंद्रियों को तो रोक लेता है, किंतु मन से, अंतःकरण से जिस पुरुष की इंद्रियां जो है भोगों का, विषयों का चिंतन करती रहती है, उसे दंभी या मिथ्याचारी कहा जाता है। शारीरिक कर्मों को छोड़ देने पर भी मानसिक कर्म नहीं छूटते हैं। इंद्रियों का नियोजक मन होता है। मनुष्य इंद्रियों का नियंत्रण कर सकता है, परंतु मन यदि विषयों के पीछे दौड़ता रहेगा तो कर्म का त्याग एक धोखा या मिथ्याचार होगा। गुणों के अधीन होकर जब कर्म होता है और मन के मोह, बुद्धि, भ्रम, चित्त की चंचलता से आत्म तत्व दब जाता है, तब कर्म जो है दोष में आ जाता है। कर्मेंद्रियाणि, यहाँ पर कर्मेंद्रियाणि पद का पारिभाषिक अर्थ नहीं है, इसलिए जिनके द्वारा मनुष्य बाहर की क्रिया करता है अर्थात शब्द आदि विषयों को ग्रहण करता है, उन श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, रसना, घ्राण तथा वाणी, हाथ, पैर, उपस्थ और गुदा, इन 10 को इंद्रियों का वाचक कहा गया है, क्योंकि गीता में श्रोत आदि 5 इंद्रियों के लिए कहीं भी ज्ञानेंद्रिय शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पर कर्मेंद्रियाणि से तात्पर्य इन सभी से लिया जाता है। मिथ्याचारी, इसमें कहा गया स मिथ्याचारः उच्यते,
मिथ्याचारी कहलाता है। यहाँ पर यह प्रदर्शित किया गया है कि उक्त प्रकार से इंद्रियों को रोकने वाला, जो बाहर से तो बाह्य कर्मों को तो रोकता है, अपनी इंद्रियों को बाह्य कर्मों को तो रोकता है, किंतु मन ही मन वह विषयों का भोग करता रहता है। तो इस प्रकार से इंद्रियों को रोकने वाला मनुष्य मछलियों को धोखा देने के लिए स्थिर भाव से खड़े रहने वाले कपटी बगुले की भांति बाहर से ही दूसरा भाव दिखलाता है और मन में दूसरा प्रकार का भाव रखता है। तो इस प्रकार का जो आचरण मिथ्या होने से वह मिथ्याचारी कहलाता है। अगला, यह यस्व इंद्रियाणि मनसा नियम्य आरभते अर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम असक्तः स विशेष्यते। अन्वय देखिए, तो अर्जुन यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य असक्तः कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम आरभते स विशेष्यते। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उस पुरुष की श्रेष्ठता बता रहे हैं जो आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। तो अर्जुन, किंतु हे अर्जुन, यह जो पुरुष मनसा मन के द्वारा, मन से इंद्रियाणि नियम्य, जो हे अर्जुन, किंतु दूसरे प्रकार की विशेषता है ना, बता रहे हैं कि कौन श्रेष्ठ है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि तू अर्जुन, किंतु हे अर्जुन, यह जो मनुष्य मनसा इंद्रियाणि नियम्य, मनसा मन से इंद्रियाणि इंद्रियों को नियम्य वश में करके असक्त है अनासक्त भाव से अनासक्त हुआ, कर्म इंद्रियी कर्मयोगम, कर्म इंद्रियों के द्वारा कर्म योग का आरंभ करता है, स विशेष्यते, उसकी योग्यता विशेष है, अर्थात वह श्रेष्ठ है। क्या कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यह मनसा इंद्रियाणि नियम्य, जो पुरुष मन से इंद्रियों को वश में करके असक्त अनासक्त भाव से कर्मेंद्रियों के द्वारा कर्म योग को आरंभ करता है, उसकी योग्यता, उस पुरुष की योग्यता विशेष है, वह श्रेष्ठ है। कर्मेंद्रियों को बलपूर्वक रोककर मन में उनका स्मरण करने वाले की अपेक्षा उस पुरुष को यहाँ पर श्रेष्ठ माना गया है, जो कर्म तो करता है किंतु इंद्रियों को अपने वशीभूत रखता है, अपने नियंत्रण में रखता है और किसी के प्रति भी आसक्त नहीं होता है। वह व्यक्ति ज़्यादा श्रेष्ठ है वो किसकी अपेक्षा, जो बलपूर्वक कर्मेंद्रियों को रोककर मन में उसका निरंतर चिंतन करते रहते हैं, उसकी अपेक्षा वह पुरुष ज़्यादा श्रेष्ठ है, जो कर्म करता है किंतु अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखता है और आसक्त नहीं होता है। यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि मनुष्य का मन तो शुद्ध नहीं है, परंतु जो केवल दूसरों के भय से या अभिलाषा से दूसरे मुझे भला कैसे कहेंगे, क्या कहेंगे, इस प्रकार से सोचकर केवल बाह्य इंद्रियों के व्यापार को रोकता है, वह सच्चा सदाचारी नहीं होता, अपितु वह ढोंगी होता है। निष्काम बुद्धि से कर्म करने के योग को ही गीता में कर्म योग कहा गया है। अगला, नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जयाय ही अकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत कर्मणः। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जयायो हि अकर्मणः शरीर यात्रापि च ते न प्रसिद्धयेत अकर्मणः। अन्वय देखिए, त्वं नियतम कर्म कुरु
ही अकर्मणः कर्मजयाय च ते शरीर यात्रा अपि अकर्मणः न प्रसिद्धयेत्। यहाँ पर अच्छे कर्म करने के लिए आग्रह किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि इस शरीर को जीवित रखने के लिए कर्म करना अपरिहार्य है, कर्म करना आवश्यक होता है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यहाँ पर शरीर को जीवित रखने के लिए कर्म करना आवश्यक है। इसलिए त्वम नियतम कर्म कुरु, इसलिए हे अर्जुन तुम नियतम शास्त्र विधि के द्वारा निर्धारित कर्म कुरु, कर्तव्य कर्म को करो। इसलिए हे अर्जुन तुम शास्त्रोक्त विधि से निश्चित किए हुए कर्म कुरु, कर्तव्य कर्म का आचरण करो ही, क्योंकि अकर्मण्य कर्म न करने से, कुछ भी कर्म न करने से तो कर्म जयाय है, कर्म करना ही श्रेष्ठ है। और इसके अतिरिक्त भी ते शरीर यात्रा अपि, तुम्हारे शरीर का निर्वाह भी, क्या कह रहे हैं कि इसके अतिरिक्त भी कर्म करना तो इतना आवश्यक होता है कि अर्जुन तेरे शरीर यात्रा भी, तेरे शरीर का निर्वाह भी अकर्मण्य न प्रसिद्धयेत्, बिना कर्म के सिद्ध नहीं हो सकता है। यहाँ पर शरीर को जीवित रखने के लिए कर्म की महत्ता को, कर्म की अपरिहार्यता को बताया जा रहा है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, इसलिए तुम शास्त्र नियतम कर्म कुरु, शास्त्रोक्त विधि से बताए गए निश्चित कर्मों का आचरण करो ही अकर्मण्य कर्म जयाय, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा तो कर्म करना ही ज़्यादा श्रेष्ठ है। और भी तुम्हारे जो शरीर यात्रा है, शरीर का जो निर्वाह है, वह भी अपि अकर्मण्य न प्रसिद्धयेत्, बिना कर्म के सिद्ध नहीं हो सकता। इसलिए हे अर्जुन तुम शास्त्र विधि से निश्चित किए कर्म का आचरण करो, क्योंकि कुछ न करने की अपेक्षा कुछ कर्म करना ही ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। इसके अतिरिक्त कर्म तो इतना आवश्यक है कि तुम्हारे शरीर का जीवन निर्वाह भी बिना कर्म के सिद्ध नहीं हो सकता है। यहाँ पर निहितम कर्मम का क्या अर्थ है कि शास्त्रों में दो प्रकार के कर्मों का उल्लेख किया गया है, विहित कर्म तथा नियतम कर्मम, नियम कर्म। आज्ञारूप कर्म जैसे व्रत, उपासना आदि विहित कर्म है। कर्तव्य रूप कर्म जैसे वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार कर्म करना नियत कर्म होता है। और विहित कर्म के विरोधी निषिद्ध कर्म है। विहित कर्म का जो विपक्षी है वो निषिद्ध कर्म है, जैसे झूठ बोलना, चोरी करना, हिंसा करना, ये सारे निषिद्ध कर्म कहलाते हैं। और इनके त्याग से विहित कर्म स्वतः ही होने लगते हैं। क्षत्रिय के लिए युद्ध में हिंसात्मक कर्म होते भी वह उसका नियत कर्म है, क्योंकि अपने वर्ण एवं स्वभाव के अनुसार एवं उपस्थित दशा के अनुसार क्षत्रिय के सम्मुख घोर युद्ध को कर्तव्य धर्म ही माना जाता है। इसलिए युद्ध घोर होते हुए भी अर्जुन के लिए वह उसका नियत कर्म कहा गया है। दूसरा शब्द यहाँ पे आया है शरीर यात्रा भी। क्या अर्थ है कि यह जो शरीर है खाना पीना आदि क्रियाओं से सक्रिय रहता है। अगर पुरुष कर्म ही न करे, खाना पीना सभी चीज़ें छोड़कर कर्म ना करे, तो उसका शरीर निर्वाह, उसकी शरीर की यात्रा संभव नहीं हो सकती है। अतः शरीर को जीवित रखने के लिए कर्म तो करना ही पड़ता है। अगला देखिए, यज्ञार्थात् लोक कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचारः। अन्वय देखिए, अयम लोक यज्ञार्थात् कर्मणः अन्यत्र कर्म बंधनः कौन्तेय मुक्त संगः तदर्थम
कर्म समाचर। अयम लोक है, अयम लोक है। यहाँ पर इस पद्य में कर्म के प्रकार बताते हुए बंधन प्रदान करने वाले कर्म के विषय में बताया जा रहा है। वास्तव में अयम लोक है, यह मानव लोक यज्ञार्थ कर्मण्य, वास्तव में यह मानव समुदाय यज्ञार्थात यज्ञ के लिए, भगवत अर्थ कर्म के सिवा, है ना। वास्तव में यह मानव समुदाय यज्ञ अर्थात कर्मण्य अन्यत्र कर्म बंधनय, मानव समुदाय भगवत अर्थ कर्म के सिवाय, यज्ञ के लिए या भगवत अर्थ कर्म के सिवाय अन्यत्र अन्य कर्मों में लगा हुआ ही कर्म बंधनय, कर्म के बंधन में आता है। कि हे अर्जुन, वास्तव में तो अयम लोक है, यह मानव समुदाय यज्ञार्थ कर्मण्य, यज्ञ के लिए या भगवत अर्थ के कर्म के सिवाय अन्यत्र अन्य कर्मों में लगा हुआ ही कर्म बंधन, कर्मों के बंधन में फंसता है। इसलिए हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, मुक्त संज्ञ तदर्थम कर्म समाचार है। मुक्त संज्ञ इसलिए आसक्त, मुक्त संज्ञ अर्थात आसक्ति से रहित होकर, इसलिए हे अर्जुन तुम मुक्त संज्ञ आसक्ति से रहित होकर तदर्थम कर्म समाचार है, उस तदर्थम उस यज्ञ के लिए अर्थात उस भगवत अर्थ कर्म का समाचार है, भली प्रकार से आचरण करो। क्या कह रहे हैं कि वास्तव में यह लोक, यह मानव समुदाय भगवत अर्थ के अतिरिक्त अन्य कर्मों में लगा हुआ ही कर्म बंधन में बार बार फंसता रहता है। इसलिए हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र अर्जुन, तुम मुक्त संज्ञ आसक्ति से रहित होकर तदर्थम उस यज्ञ के लिए उस भगवत अर्थ कर्म का भली प्रकार से आचरण करो। यहाँ यज्ञ से आश्रय भगवान से भगवत अर्थ से लिया गया है। उसके निमित्त किए गए कर्म यज्ञार्थ कर्म कहलाते हैं। ऐसे कामों को यदि कोई पुरुष आसक्ति का परित्याग करके करता है तो वह कर्म के बंधन में नहीं आता है। अतः यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रकार के कर्म करने की ओर प्रेरित कर रहे हैं। यज्ञ जो शब्द है उसकी उत्पत्ति है यज्ञ धातु से बना है, जिसका अर्थ है देव पूजा, संगतिकरण और दान। यज्ञ जो है हमें दान या त्याग की भावना सिखाता है। यह ईश्वर, विद्वान, माता पिता, गुरु, अतिथि आदि देवों के प्रति भी हमारे मन में सम्मान एवं पूजा की भावना भरता है। इसलिए यज्ञ के विषय में शतपथ ब्राह्मण में कहा, यज्ञ को श्रेष्ठतम कर्म का कहा गया है। यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्मम, इस यज्ञ के निमित्त से किया गया कर्म ही श्रेष्ठ होता है, जो कि मनुष्य को बंधन में नहीं बांधता है। अगला देखिए, सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् एष वो अस्ति इष्ट काम धुक। सह यज्ञा प्रज्ञा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्य अध्वम् एष वो अस्ति इष्ट काम धुक। अन्वय देखिए, पुरा सह यज्ञः प्रजाः सृष्ट्वा प्रजापतिः उवाच अनेन प्रसविष्यध्वम् एषः वह इष्ट कामधुक् अस्तु। भगवत गीता के 30वें अध्याय में पाए जाने वाले इस श्लोक में सृष्टि के आदि से ही कर्म का प्रभाव सिद्ध करते हुए कि सृष्टि के आदि से ही कर्म का प्रभाव रहा है, इसे सिद्ध करते हुए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं
पुरा पहले सृष्टि के प्रारंभ में, कल्प के आदि में, सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा प्रजापति ही उवाच। क्या कह रहे हैं कि कल्प के आदि में, सृष्टि के प्रारंभ में है, यज्ञ के सहित प्रजाओं को सृष्ट्वा बनाकर उवाच कहा था। क्या कह रहे हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में ही, पहले ही, कल्प के आदि में ही सहयज्ञा यज्ञ के साथ ही प्रजाओं को सृष्ट्वा बनाकर, यज्ञ के सहित ही प्रजाओं को रचकर प्रजापति ब्रह्मा ने प्रजा के प्रति उवाच कहा था कि अनेन प्रसविष्यध्वम एषः वह इष्ट कामधुक अस्तु। क्या कहा था कि अनेन इस यज्ञ के द्वारा वह तुम लोग, इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग प्रसविष्यध्वम समृद्धि को प्राप्त हो एवं इष्ट कामधुक, और यह यज्ञ तुम्हारे अभिलषित कामनाओं को देने वाला हो। क्या कह रहे हैं कि कल्प के आदि में, सृष्टि के प्रारंभ में ही यज्ञ के साथ ही प्रजाओं की सृष्टि की गई थी। प्रजाओं की रचना करके प्रजापति ब्रह्मा के द्वारा कहा गया था कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग वृद्धि को प्राप्त हो एवं यह यज्ञ तुम लोगों को वांछित कामनाओं को देने वाला हो। यहाँ पर यज्ञ का महत्व प्रदर्शित किया गया है और बताया गया है कि यज्ञ का निर्माण अति प्रारंभ से ही, कल्प के आदि से ही या सृष्टि के प्रारंभ से ही हो गया था, और तब ब्रह्मा ने उस समय कर दिया था, और उसी समय प्रजाओं, जब यज्ञ का प्रारंभ किया था उसी समय ब्रह्मा ने, प्रजापति ने प्रजा की भी रचना कर दी थी। इस यज्ञ के द्वारा प्रजा को वृद्धि का संकेत देने का आशय है कि यज्ञ के माध्यम से प्राणी अपनी प्रत्येक इच्छा की पूर्ति कर सकता है। तो यहाँ पर इस पद्य में बताया गया है कि सृष्टि के आदि से ही कर्म का प्रवाह बताते हुए, सिद्ध करते हुए यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने बताया है कि सृष्टि के प्रारंभ में ही यज्ञ सहित प्रजाओं की रचना करके प्रजापति ने कह दिया था कि इस यज्ञ के द्वारा तुम लोग प्रगति को, वृद्धि को प्राप्त होगे, और यह यज्ञ तुम लोगों को वांछित कामनाओं को देने वाला होगा। तो आज के वीडियो में मैंने आपको 10 पद्य पढ़ा दिए हैं। अगले वीडियो में इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप इसे पढ़िए। धन्यवाद।